तो है दोस्तों नमस्कार। और आज का हमारा जो है एचटीओ का ऑलरेडी हम लोग एचटीओ को 150 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। आज 150 से 200 तक का इसका इस वीडियो में रहेगा, चांसेस है कि ओके। तो फटाफट देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन से समझा के आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी साथ में कवर करूंगा ताकि आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस को जो है कि एक ही जगह पे पा जाओ। क्योंकि ओपी गुप्ता में ऐसा किया है कि एक क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन एक जगह है और दूसरा क्वेश्चन उसी पैटर्न का क्वेश्चन 2-4 पन्ने बाद है, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी होता है याद करने में। जब एक ही जगह मटेरियल रहेगा तो आपको इजी रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 154 नंबर, स्टीम इजेक्टर। इजेक्टर का यूज़ क्या होता है? इजेक्टर का यूज़ होता है आपका वैक्यूम को क्रिएट करना। अगर मान लो कि कहाँ पे यूज होता है, मान लो कि ये कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर में नीचे स्टीम डालते हैं यहाँ ऊपर से, तो कंडेंस करता है। कंडेंसर का काम ये रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं जो नॉन कंडेंसेबल रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है, या कुछ स्टीम ही है जो कंडेंस नहीं हो रहा है, तो उसको हम निकाल देते हैं इसमें से ताकि ये अंदर प्रेशराइज ना करे। तो इसको निकाल देते हैं। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इजेक्टर लगाते हैं। वो इजेक्टर क्या करता है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देता है। तो आंसर क्या होगा? इजेक्टर का यूज क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। उसके बाद 155 नंबर, इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द फ्लोटिंग ट्यूब बंडल हीट अरेंजमेंट। फ्लोटिंग का यूज कहाँ पे किया जाता है? फ्लोटिंग का यूज किया जाता है आपका, जैसे इसके पहले एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि फ्लोटिंग का यूज कहाँ पे करते हैं। तो जैसे ये ट्यूब है, ट्यूब का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है ना, मान लो कि ये हीट एक्सचेंजर में हम टेम्परेचर डाल रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना डिज़ाइन है। अगर हम डाल देंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा? जो ट्यूब है, ट्यूब में एक्सटेंशन हो जाएगा, ट्यूब का लेंथ बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल बढ़ेगा, तो ट्यूब बढ़ेगा तो चांसेस है कि डैमेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में जगह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे एक किनारे पे जो हेड रहता है इसको हेड बोलते हैं हम लोग। ये जो एरिया सीन है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। हीट एक्सचेंजर का हेड है, ठीक है। ढक्कन जैसे रहता है ना, बोतल का ढक्कन, वैसे ही। तो ये क्या हो जाएगा, हेड या ढक्कन इस साइड में चला जाएगा, इधर से इस साइड में चला जाएगा। तो जो ट्यूब है जो बढ़ रहा है वो बेंड नहीं होगा, इसलिए फ्लोटिंग टाइप का हीट एक्सचेंजर यूज किया जाता है। ये फ्लोटिंग टाइप हीट एक्सचेंजर 150 डेल्टा टी जो रहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के लिए यूज किया जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आगे आएगा, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे। 56 नंबर है, इन ए कूलिंग टावर वाटर बिकम्स कूल्ड बाई। देखो कूलिंग टावर में क्या होता है, कूलिंग टावर में इधर से पानी हम लोग डालते हैं, नीचे गिरता है, एनवायरनमेंट एयर से, जो एयर का टेम्परेचर रहता है उसी से कूल होता है। तो एयर का टेम्परेचर कितना रहता है? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो अब लेटेंट हीट यूज होगा, बट यहाँ पे 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हम लोग कूल कर रहे हैं तो वो सेंसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंसिबल हीट रिमूव होता है। स्टीफन ब्लॉक बॉडी, ब्लैक बॉडी रहेगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ कैन आल्सो डिराइव्ड बाय। स्टीफन ब्लैक बॉडी जो है रेडिएशन को हम प्लांक्स लॉ के थ्रू भी डिराइव कर सकते हैं। प्लांक लॉ क्या होता है आगे आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया था मैं। और उसके बाद में है 58 नंबर, द रेट ऑफ heat transfer is a product of overall heat transfer coefficient. The difference between differences in temperature and the heat flux क्या होता है? rate of heat flux या heat transfer डेल्टा टी क्यू बराबर यू ए डेल टी या क्यू बराबर के ए डेल टी बाई एक्स होता है। यानी कि जो हीट ट्रांसफर रहता है, हीट ट्रांसफर वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर एरिया आपका ज़्यादा है तो हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, ठीक है। एरिया कम है तो हीट ट्रांसफर कम होगा। वैसे ही उसका डेल्टा टी पे डिपेंड करता है। अगर मान लो कि हीट एक्सचेंजर है, पानी डाल रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, और ये मान लो कि इसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है लिक्विड का, तो ये कूल ज़्यादा होगा क्योंकि डेल्टा टी ज़्यादा हो गया। अगर हम पानी डालेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, दोनों के बीच में डेल्टा टी, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर कम होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है। इसीलिए देखोगे आप एक कटोरी में पानी जल्दी गर्म होगा, ठीक है, एक थाली में पानी जल्दी ठंडा होगा कंपेयर टू एक गिलास के, ठीक है, क्योंकि गिलास का एरिया कम होता है। चलो आगे, ट्रैप का यूज कहाँ पे किया जाता है? कंडेंसेट रिमूव करने के लिए। स्टीम का पाइप है, उसमें कंडेंसेट जो बन जाता है, स्टीम जा रहा है लेकिन उसके बीच में कंडेंसेट कुछ बन जाता है, तो उसको निकालने के लिए हम ट्रैप का यूज करते हैं। इजेक्टर का यूज क्यों करते हैं बताया हूँ आपको, इसमें नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, चेक कर लो।
फोर्स्ड सर्कुलेशन में क्या होता है, इंटरनली हम लोग कुछ एलिमेंट लगा करके उसको फोर्स सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका कोई लिक्विड है वेसल में, तो इसको हमको सर्कुलेट करना है, इसको हमको मिक्स करना है, तो इसके अंदर हम एक एजिटेटर लगा देंगे, इंटरनली एजिटेटर लगा देंगे, ना कि बाहर से एजिटेटर लगाएंगे। इंटरनली एजिटेटर लगा के इसको घुमा देंगे तो इसके अंदर फोर्स्ड सर्कुलेशन हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा। ठीक है। व्हेन वार्म एंड कोल्ड लिक्विड्स आर मिक्सड द हीट ट्रांसफर इज मेनली, देखो वार्म मतलब क्या है, हल्का सा गर्म, मतलब कि मान लो कि कोई पानी है, पानी को हमने 40 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया और इसको कूल कर रहे हैं, तो कौन सा हीट रिमूव होगा, सेंसिबल हीट। ठीक है। इसमें कौन सा हीट ट्रांसफर होगा, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर होगा, ना कि कंडक्शन और रेडिएशन। ठीक है। क्योंकि ये टेम्परेचर कूल मतलब वार्म है, ऐसा नहीं है कि वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ओके। उसके बाद में है आपका स्मॉल स्केल इवेपोरेशन इज डन इन, स्मॉल अगर इवेपोरेशन करना है, छोटा सा थोड़ा सा 2 4 10 20 50 लीटर का 100 लीटर का पानी कोई केमिकल है उसको इवेपोरेट करना है, तो हम स्टीम जैकेट केटल का यूज़ करते हैं, सस्ता पड़ता है और छोटे काम के लिए यूज किया जाता है। मल्टीपल इफेक्टिव इवेपोरेटर अकाउंट्स फॉर, मल्टीपल इफेक्टिव इवेपोरेटर कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हमको स्टीम इकोनॉमी बढ़ाना हो, स्टीम कैपेसिटी इवेपोरेटर की कैपेसिटी बढ़ाना हो, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद में है डिटस वोल्टेज इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डिटस वोल्टेज इक्वेशन जो है वो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। डिटस वोल्टेज इक्वेशन कैन नॉट बी यूज फॉर द मोल्टन मेटल मेनली ड्यू टू, तो डिटस वोल्टेज इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर सकते हैं मोल्टन मेटल में, क्योंकि इसका प्रेडेंटल नंबर कम होता है। हम आपको कल बताए थे मोल्टन मेटल जो होता है उसका प्रेडेंटल नंबर 0.001 से लेके 0.003 तक होता है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रेडेंटल नंबर सभी का आप याद कर लेना। यहाँ पे देखो मरकरी का प्रेडेंटल नंबर 0.01 होता है, वाटर का 7 होता है, ऑयल का 100 से लेके 4000 तक 40,000 तक होता है, एयर का होता है 7, एयर लिक्विड का होता है 7 और एयर का होता है 0.7। ठीक है। लिक्विड का होता है 7, लिक्विड मतलब वाटर का। तो यहाँ पे लिखा है, आप देख लो यहाँ पे सभी चीज़ें आप याद कर लेना इसको। तो आगे 67 नंबर लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, नॉन ऑफ दी एबव हो जाएगा। यहाँ पे ऑल ऑफ दी एबव हो गया है, तो इसको छोड़ देते हैं। इवेपोरेटर ट्यूब्स आर जनरली, इवेपोरेटर कहाँ नॉर्मली लगा रहता है, वो वर्टिकली लगा रहता है। ठीक है। इवेपोरेटर का जो ट्यूब होता है नॉर्मली वर्टिकल होता है। सर्कुलेशन पंप इज लोकेटेड बेलो दी इवेपोरेटर, अब मान लो कि ये इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर का जो सर्कुलेशन पंप है वो नीचे लगा रहेगा यहाँ पे। ठीक है। ना कि यहाँ पे लगा रहेगा। ऐसा क्यों, ताकि इसके अंदर हेड बन सके। जानते हो कि जब ऊपर से कोई नीचे लिक्विड चीज़ आता है तो यहाँ पे प्रेशर, ये हेड प्रेशर जनरेट होता है, जिससे कि पंप का सक्शन छोड़े ना। ठीक है। तो ये टू क्रिएट मोर सक्शन हेड, हेड क्या है, एक प्रेशर है, सक्शन प्रेशर बोल सकते हैं उसको। ठीक है। 171 इन एसआई यूनिट थर्म, देखो एक चीज करना, जितना भी एचटीओ का एमटीओ का आपका यूनिट ट्रांजैक्शन यूनिट वाला है ना क्वेश्चंस, उसको एक जगह लिख लेना एक पन्ने पे। तो यहाँ पे देख लो यूनिट थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट है वाट पर मीटर केल्विन, अगर किलो कैलोरी में देखोगे तो किलो कैलोरी पर हावर मीटर इंटू सेंटीग्रेड। ओके। और 172 नंबर क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ एनुलस ऑफ a double pipe heat exchanger whose inner pipe of fins on the outside is less than inside the without, देखो क्या बोल रहा है ये, 2 पाइप है, यहाँ पे 2 पाइप है। ठीक है। एक के ऊपर हमने फिन्स लगाया है, आप फिन्स जानते ही हो, हीट एक्सचेंजर में ट्यूब पे फिन्स लगाते हैं। फिन्स लगाने से इसका एरिया बढ़ जाता है। ठीक है। इसका एरिया बढ़ गया, इस ट्यूब का एरिया बढ़ गया, तो यहाँ पे कूलिंग ज़्यादा होगा। ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि फिन्स को किस साइड में लगाते हैं, एयर साइड में। ओके। तो इसके ऊपर से एयर जाएगा, ऐसे हम अरेंजमेंट करते हैं कि एयर फिन्स के ऊपर जाए। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर देखोगे फिन्स लगा रहता है, बाइक के ऊपर देखोगे बाइक का इंजन जो होता है फिन्स टाइप का हीट एक्सचेंजर लगा देते, फिन्स लगा देते हैं, ताकि वो जब गाड़ी चले तो गर्म होगा तो ठंडी हवा से कूल होता रहे इंजन। ठीक है। तो वो फिन्स लगा देते हैं। फिन्स लगाने पे क्या होता है, फिन्स उस ट्यूब में लगाते हैं जिसका जो डाया रहता है वो कम रहता है। ठीक है। विदाउट फिन्स वाले का जो डाया है वो ज़्यादा रहेगा। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा, तो फिन्स वाले का जो आउटसाइड डाया रहता है वो कम रहता है। ओके।
उसके बाद में एसआई यूनिट यहाँ पे देख लो, आपका फॉलिंग फैक्टर का जो एसआई यूनिट है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल डिफ्यूजिविटी इज द मोनली इंपोर्टेंट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। थर्मल डिफ्यूजिविटी कहाँ पे होता है, आपको जानते ही हो कि Q बराबर के डेल टी बाई डेल एक्स होता है। फोरियर्स ला, फोरियर्स ला कहाँ पे यूज होता है, कंडक्शन में, ठीक है, सॉलिड में, कंडक्शन में, तो यहाँ पे आपका कंडक्शन हो जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी कहाँ पे यूज होता है, थर्मल डिफ्यूजिविटी कहाँ पे यूज होता है, कंडक्शन के लिए। उसके बाद में है यहाँ पे आपका द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट यूनिट है यहाँ पे देख लो कंडक्टेंस का फार्मूला क्या होता है, Ka/x कंडक्टेंस। लेकिन अगर रेसिस्टेंस का पूछे तो x/K, ठीक है। कंडक्टेंस मतलब हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, ठीक है, और रेसिस्टेंस मतलब क्या होगा, हीट ट्रांसफर कम होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। तो Q बराबर क्या होता है, Ka डेल टी बाई एक्स। तो यहाँ पे क्या है, Q हीट ट्रांसफर, ठीक है, यही कंडक्टेंस है। अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो x/K मतलब वो रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में है 177 नंबर क्वेश्चन। 177 नंबर क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर द बायोट नंबर इज इंपोर्टेंट। बायोट नंबर कहाँ पे इंपोर्टेंट होता है, ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर में। ध्यान रखना, बायोट नंबर का यूज ट्रांजिएंट में करते हैं। यहाँ पे दिया है नेचुरल कन्वेक्शन, उसमें ग्रासहोफ नंबर यूज होता है, इंपोर्टेंट होता है। फोर्स्ड में रेनॉल्ड और प्रेडेंटल नंबर इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर रेनॉल्ड नंबर प्रेडेंटल नंबर साथ में दिया है तो ये होगा, ओनली अगर रेनॉल्ड नंबर अलग से है तो रेनॉल्ड नंबर होगा, ओके। उसके बाद में है ज्योमेट्रिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक मतलब अंडर रूट A1 इंटू A2 होता है, ओके। और अरिथमेटिक क्या होता है, A1 प्लस A2 बाई 2। यहाँ पे देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, हीट फ्लक्स ऑफ न्यूक्लिएट बॉइलिंग। अगर न्यूक्लिएट बॉइलिंग दिया हुआ है, इसमें 3-4 चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान देना। अगर हीट फ्लक्स दिया है न्यूक्लिएट बॉइलिंग में, या सिर्फ इतना समझ लो कि हीट फ्लक्स अगर दिया है तो वहाँ पे डेल टी का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पे आपका क्वेश्चन आगे मिलेगा, अगर वहीं पे दिया है हीट ट्रांसफर इन वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल प्लेट देगा तो डेल टी का पावर 1/4 हो जाएगा। और अगर हीट ट्रांसफर इन वर्टिकल सरफेस दे देगा, ठीक है, तो डेल टी का पावर 3/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन है, मैंने एक ही पास में रख दिया है, क्यों, क्योंकि जो इसका आंसर है डेल टी का पावर से रिलेटेड है, इसलिए मैंने एक ही जगह रख दिया है। आप कंफ्यूज मत होना, बस याद कर लेना। याद कैसे करोगे, अगर वर्टिकल सरफेस दिया है, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल प्लेट और हीट फ्लक्स, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। यहाँ पे देखो, हीट ट्रांसफर इन वर्टिकल सरफेस डेल टी का पावर 1/4, हीट ट्रांसफर इन वर्टिकल प्लेट डेल टी का पावर 3/4, और हीट फ्लक्स तो डेल टी का पावर 3। एक और है टी, वो आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, उसके बाद है 181 पूछ रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ प्रेडेंटल नंबर द हाइड्रोडायनेमिक एंड थर्मल बाउंड्री लेयर्स आर आइडेंटिकल। देखो, अगर प्रेडेंटल नंबर का वैल्यू, सुनना, 3-4 क्वेश्चन आता है इसमें। प्रेडेंटल नंबर का वैल्यू 1 है, ठीक है, तो HBl बराबर TBl हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर दोनों सेम होगा। ध्यान रखो, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर प्रेडेंटल नंबर का वैल्यू लेस देन 1 है, अगर यहाँ पे लेस देन 1 हो गया तो HBl इज लेस देन TBl हो जाएगा, ओके। और प्रेडेंटल नंबर का वैल्यू मोर देन 1 है तो हाइड्रोडायनेमिक का वैल्यू मोर देन TBl हो जाएगा। ये एक सिंपल सा फंडा है, याद रख लो। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए, HBl TBl प्रेडेंटल नंबर से रिलेटेड बराबर है तो ये बराबर होगा, कम है तो HBl कम होगा। ध्यान रखना, कभी कभी TBl भी पूछ देगा क्वेश्चन में, TBl इज लेस देन HBl, ठीक है। तो वहां पे आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखना है। अगर लेस तो HBl लेस, अगर प्रेडेंटल कम तो HBl कम, प्रेडेंटल ज्यादा तो HBl ज्यादा, ठीक है। और प्रेडेंटल बराबर तो HBl बराबर। ये 3 क्वेश्चन है, इसको अगर याद कर लेते हो तो आगे ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इजी होगा समझने में, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सब लिखा हुआ है तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसी से रिलेटेड आता है कि अगर प्रेडेंटल नंबर इज लेस देन 1 तो MBl आउट, ठीक है। और अगर प्रेडेंटल नंबर इज लेस मोर देन सीमिड नंबर तो CBl लाइज, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आपका आगे, वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपका अगर 1 होगा प्रेडेंटल नंबर तो आइडेंटिकल हो जाएगा, आइडेंटिकल मतलब कि इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट,
लेमिनर फिल्म कंडेंसेशन, वर्टिकल सरफेस, देखो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, वर्टिकल सरफेस है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, डेल टी के पावर 1/4। हीट फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा, डेल टी के पावर 3। अगर वर्टिकल प्लेट दिया है तो डेल टी के पावर 1/4। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। द थर्मल बाउंड्री लेयर एट पेरिडेंटल नंबर इज मोर देन 1, देखो यहाँ पे मोर देन 1 दे दिया है पेरिडेंटल नंबर, तो क्या हो जाएगा, HBl इज मोर, पेरिडेंटल ज्यादा तो HBl ज्यादा। अब देख लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द बाउंड्री थर्मल बाउंड्री लेयर लेयर एट पेरिडेंटल नंबर इज मोर देन 1, तो यहाँ पे थिनर देन हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन यहाँ पे थिनर हो जाएगा, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इज थिनर हो जाएगा। थिनर मतलब आपका कम हो जाएगा, ठीक है, और थिकर मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे HBl क्या हो गया, अगर आपका पेरिडेंटल नंबर 1 से ज्यादा है तो थिनर एट द एंड ऑफ थिनर बाउंड्री आइडेंटिकल थर्मल बाउंड्री लेयर एट पेरिडेंटल नंबर इज मोर देन 1। ओके, देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को गड़बड़ हुआ है। HBl इज मोर देन थर्मल बाउंड्री लेयर। हाँ देख लो, अगर मोर देन 1 है तो TBl इज थिनर देन TBl थर्मल बाउंड्री लेयर थिनर देन हो जाएगा आपका हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के। ठीक है, थिनर मतलब आपका कम हो गया, ठीक है, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अगर थिकर रहेगा इसका मतलब कि TBl ज्यादा है, अगर थिनर है तो इसका मतलब कि आपका TBl कम है, थर्मल बाउंड्री लेयर कम है और हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर ज्यादा है। ठीक है, तो अपने लोग सही पकड़े हैं, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज में डाल सकता है क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछा है, लेकिन अगर आप हमारा फार्मूला जो बताया हूँ, पेरिडेंटल नंबर बड़ा है तो जाहिर सी बात है HBl बड़ा होगा। HBl कब बड़ा होगा, यहाँ पे देखो, जब TBl थिनर होगा, थिनर मतलब कम, ठीक है, और थिकर मतलब ज्यादा। यहाँ पे देख दो, द वैल्यू ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन SI यूनिट, यहाँ पे देख लेना, यूनिट का ध्यान रखना, 5.6 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पर 4 होता है। यहाँ पे 5.6 भी दिया है लेकिन किलो कैलोरी में दिया है। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद में है आपका 185 नंबर क्वेश्चन, in a cell and tube heat exchanger the tube side heat transfer coefficient just at the entrance heat exchanger है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे फ्लूइड जाता है, ठीक है, इंट्री पॉइंट पे, हीट एक्सचेंजर के इंट्री पॉइंट पे हीट ट्रांसफर जो होता है इन्फिनिटी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी ज्यादा होता है, डेल्टा टी मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये डेल्टा टी मैक्सिमम होगा तो आपका हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में 186 विच इज द बेस्ट अरेंजमेंट इफ द फ्लूइड इज क्लीन। यहाँ पे देखो, आपका जो ट्यूब होता है अरेंजमेंट वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है ट्रायंगल में और दूसरा होता है स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर में आपका नंबर ऑफ जो ट्यूब होता है वो लेस होता है कंपेयर टू ट्रायंगल के। ठीक है, इसमें ट्यूब मोर होता है, ज्यादा होता है, इसमें ट्यूब ज्यादा होगा, इसमें ट्यूब क्या नाम है, स्क्वायर में ट्यूब कम होगा। इसमें अगर 100 होता है सेम एरिया में तो इसमें 90 होगा, 80 होगा। ठीक है, तो इसमें कम होगा, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्लीनिंग करने में प्रॉब्लम होता है, ट्यूब क्लीन जल्दी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स ज़्यादा आ जाता है, तो उसमें जो क्लीनिंग इक्विपमेंट है वो प्रॉपर जा नहीं पाता है, इसकी वजह से क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें गैप ज़्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे ट्यूब कम है, तो यहाँ पे आपका क्लीनिंग प्रॉपर हो जाता है। तो अगर लिक्विड जो है वो क्लीन है तो हम ट्रायंगुलर यूज करेंगे, ट्रायंगल जो फॉर्म है उसको यूज करेंगे, ट्रायंगुलर पिच। लेकिन अगर लिक्विड डर्टी है, गंदा है, तो हम वहाँ पे स्क्वायर पिच यूज करेंगे, क्योंकि हमको ट्रायंगुलर पिच यूज जो है कि क्लीन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखो, इन 1 को करंट हीट एक्सचेंजर जो है, तो यहाँ ट्यूब साइड फ्लूइड आउटलेट टेम्परेचर इज इक्वल टू द ट्यूब साइड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, देन द LMTD, अगर दोनों का जो टेम्परेचर है, आउटलेट टेम्परेचर अगर सेम है
तो क्या होगा, यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाया हूँ आपको। मान लो कि इनलेट टेम्परेचर है, को करंट है, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड में रहेगा। 50 है इनलेट और 30 है इनलेट, ठीक है। आउटलेट दोनों का बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आउटलेट इज सेम इक्वल है, तो 40-40 मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डेल्टा T1 20 हो जाएगा, डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा T2 0 हो जाएगा। तो 20 माइनस 0 हल करोगे अगर इसको, सिंपल सा में हल करें इसको, तो 20 माइनस 0 अपन ln 20/0, तो इसका 20/∞ इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने है क्वेश्चन 188 नंबर, व्यू फैक्टर। व्यू फैक्टर का यूज कहाँ पे किया जाता है, रेडिएशन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, व्यू फैक्टर का यूज रेडिएशन में किया जाता है। और फोर्स्ड नेचुरल में क्या होता है, ग्रासहोफ नंबर। फोर्स्ड में क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर, प्रेडेंटल नंबर। यहाँ पे बोथ है तो बोथ को छोड़ देते हैं, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ पे देख लो, अगर लिक्विड लिक्विड हीट एक्सचेंजर है, सेम प्रोसेस टेम्परेचर है, द रेशियो ऑफ LMTD इन पैरेलल फ्लो, फ्लो पैरेलल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा टी आपका LMTD कम होगा, ओके, क्योंकि हीट ट्रांसफर कम होगा। और अगर फ्लो काउंटर है तो यहाँ पे LMTD मतलब कि आपका हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा, LMTD ज़्यादा होगा, ज़्यादा। तो कम में ज़्यादा से भाग दोगे तो क्या आएगा, कम आएगा, तो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 में तुम 10 से भाग दोगे तो क्या होगा, लेस देन 1 ही तो आएगा ना, तो वही है यहाँ पे। अब यहाँ पे है 191, एब्जॉर्प्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी आर रिस्पेक्टिवली। परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिविटी कितना होता है, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए 1। रिफ्लेक्टिविटी जब पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है तो रिफ्लेक्टिविटी कुछ नहीं हुआ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है प्योर ब्लैक बॉडी वो कौन सा है, वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और उसके बाद में है आपका द रेशियो ऑफ द टोटल एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिविटी फॉर ऑल बॉडीज इज सेम एट थर्मल इक्विलिब्रियम। दिस इज लॉ ऑफ, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, कि इनलेट एमिसिविटी ए और एमिसिविटी बी, मतलब ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी और एक नॉर्मल बॉडी की एमिसिविटी इक्वल होती है, तो उस टाइम में उसको बोलते हैं जो है कि किरचॉफ्स लॉ। If the thermal conductivity of a wall material is independent of the temperature, steady state temperature distribution, steady uniform surface temperature follows law linear। अगर आपका जो वैल्यू है वेरी लार्ज थिन प्लेट में आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पे लीनियर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो सब कुछ स्टेडी कर दिया है, स्टेडी हीट ट्रांसफर, स्टेडी सरफेस टेम्परेचर, तो लीनियर हीट ट्रांसफर होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी लीनियर होगा, बिकॉज सेम टू सेम क्वेश्चन ही है लगभग, इसका आप देख लेना, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। और उसके बाद में विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, अगर आप देखो दो चीज़ें, ये गैस है, गैस को अगर गर्म करोगे तो विस्कोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, ध्यान रखना। वहीं पे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, वो भी बढ़ता है, गैस का थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ता है, लिक्विड का थर्मल कंडक्टिविटी घटता है, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर जाता है, लिक्विड का दूर दूर जाता है और गैस का पास पास आता है। यहाँ पे देखो व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, 0 होगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इन्फिनिटी। उसके बाद में ए बॉडी इज कॉल्ड ग्रे इफ द मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी ऑफ द बॉडी इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। ग्रे बॉडी की जो मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी होती है वो ऑल वेवलेंथ पे सेम होती है, ठीक है। और उसके बाद में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ वन गिव्स द मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी पावर फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये होता है आपका प्लांक्स लॉ। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आपका मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी जो होती है उस रूल्स को हम बोलते हैं प्लांक्स लॉ, ओके। और 199 बर्मिंघम वायर गेज, BMW मतलब क्या होता है, BMG बर्मिंघम वायर गेज। बर्मिंघम वायर गेज का यूज करते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए, तो बस इतना रखना याद, ड्रॉ सेक्शन एरिया को मेजर करने के लिए हम BMG बर्मिंघम वायर गेज का यूज करते हैं। अगर बर्मिंघम वायर गेज ज़्यादा है तो क्रॉस सेक्शन भी ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। ड्यूरिंग रूल क्या होता है? ड्यूरिंग रूल इज इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑन इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन प्रोसेस में या बॉइलिंग, इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है और ड्यूरिंग रूल यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना।
उसके बाद में आपका 201 नंबर प्रेडेंटल नंबर फॉर मोस्ट ऑफ ड्राई गैसेस। मैंने आपको बताया एयर हो गया या कोई गैस हो गया, एयर भी गैस ही है, इनका जो वैल्यू होता है 0.7 होता है प्रेडेंटल नंबर। पानी का कितना होता है, लिक्विड वाटर का 7 होता है, ठीक है। मोल्टन मेटल का सबसे कम होता है, वो 0.001 के पास में होता है। ओके, 202 नंबर क्वेश्चन, नसेट नंबर फॉर फुल डेवलप्ड लेमिनर कांस्टेंट प्रॉपर्टी फ्लो इन ए पाइप एट यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स इज 4.364। ये याद कर लेना, नसेट नंबर जो होता है वो यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स में 4.3 होता है। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर, स्टैंटन नंबर बराबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर के अनुसार स्टैंटन नंबर बराबर F/2 होता है, ठीक है। ऐसे ही F/2 किसके लिए होता है, कोल बॉर्न एनालॉजी, JH बराबर होता है प्रेडेंटल नंबर इंटू क्या नाम है, प्रेडेंटल नंबर इंटू स्टैंटन नंबर का पावर 2/3 बराबर F/2, ऐसा कुछ कोल बॉर्न एनालॉजी होता है, ठीक है। वो भी देख लेना, पीछे क्वेश्चन था। द ग्रीज नंबर इज कंसर्न विद द, ग्रीज नंबर किसके अनुसार किया जाता है, कहाँ पे वो यूज होता है, वो होता है हीट ट्रांसफर इन लेमिनर फ्लो, लेमिनर फ्लो में यूज किया जाता है ग्रीज नंबर का, ठीक है। और द रेशियो ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी टू थर्मल डिफ्यूजिटी इज कॉल्ड द, रेशियो किसका, इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी और थर्मल डिफ्यूजिटी का रेशियो जो होता है उसको प्रेडेंटल नंबर बोलते हैं। देखो प्रेडेंटल नंबर दो टाइप का फार्मूला दो होता है, एक तो ये हो गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिटी, ठीक है, और एक और होता है मोमेंटम डिफ्यूजिटी अपॉन थर्मल डिफ्यूजिटी। ये दो चीज़ें, दो फार्मूला है, कंफ्यूज मत होना, ये याद करके रखना, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी मोमेंटम बाय थर्मल पूछ लेता है, कभी कभी थर्मल विस्कोसिटी, काइनेटिक विस्कोसिटी अपॉन थर्मल पूछ लेता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। देखो इसको याद करने का तरीका मैंने एक बनाया था, ग्रीज नंबर का यूज कहाँ पे किया जाता है, वो हीट ट्रांसफर इन लेमिनर फ्लो में किया जाता है। कैसे हम याद किए थे, मेरी मम्मी है, मम्मी का नाम गीता है, ठीक है, तो गीता है, मेरी मम्मी घर पे रहती हैं, यानी कि दूर रहती हैं, तो लेमिनर को मैंने बोल दिया कि लंबा, ठीक, या मेरी मम्मी जो है वो लंबी है हाइट में, ठीक है, तो मैंने उनको बोल दिया कि गीता मम्मी जो है, मेरी मम्मी का नाम है, वो लंबी है, लंबी मतलब कि लेमिनर, ठीक है, और गीता मतलब कि ग्रीज नंबर। तो यहाँ पे आपको इसे एक तरीके से आप एक छोटा सा ट्रिक लगा करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी मम्मी की जो हाइट है वो लंबी है, इसलिए ग्रीज नंबर इज लेमिनर। बाकी आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आराम से देख लेना, अभी डिटेल्स जानने के लिए टाइम नहीं है। और ये हो गया हमारा 200 क्वेश्चन खत्म, 100 क्वेश्चन और बचा है, और पीछे का 100 में से लगभग 10-20 क्वेश्चन रहेगा, उसको भी अपने लोग देख लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज ये हीट ट्रांसफर खत्म हो जाएगा और उसके बाद मास ट्रांसफर को खत्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल।